तो 95% लोग इस चीज के पीछे भाग रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। और 95% जो कैसे के पीछे भाग रहे हैं उनमें से सिर्फ 5% लोग ही सफल हो पा रहे हैं। बात समझ आ रही है? ये ग्राफ समझना, ये बहुत सटीक ग्राफ है। और 5% लोग ही भाग रहे हैं क्यों के पीछे। 5% का क्लियर होता है कि मुझे क्यों करना है, और जिन 5% लोगों का क्यों क्लियर होता है वो 95% सक्सेस प्राप्त करते हैं। कितने? 95% सफल हो जाते हैं। इतना बड़ा अंतर है क्यों और हाउ, और हाउ उसमें क्यों और कैसे में। जो व्यक्ति कैसे के चक्कर में भागता है उसके सफलता के चांस कम है। जो व्यक्ति इस चीज पे क्लियर होके काम करता है कि मुझे काम करना क्यों। एग्जाम्पल फॉर, मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने एक व्यक्ति से बात की कि तुम काम क्यों कर रहे हो, बोलता मेरे पड़ोसी ने बोला था, पड़ोसी ने बोला ज्वाइन कर लिया, अब क्या करोगे, काम करोगे, अगर नहीं काम हुआ तो फिर क्या करोगे। बोले कुछ नहीं, फिर जो काम करेंगे जो अपना कर रहे थे। सही है कि नहीं है? दूसरे से पूछा कि तुमने काम क्यों शुरू किया, बोले सर खाली थे, कोई काम नहीं था, सोचा पार्ट टाइम में कुछ कर ले। पार्ट टाइम में मतलब कितना सर, कुछ भी हो जाए, 2000 भी आ जाए, 3000 भी आ जाए, 4000, इसकी सोच समझो। अगर नहीं आया तो फिर कुछ और देखेंगे। तीसरे से पूछा कि तुम काम क्यों कर रहे हैं, सर इसमें लोग बहुत पैसा कमाते हैं तो मैं भी कमाने के लिए आ गया। बात समझ में आ रही है? और एक चौथे से पूछा तुम काम क्यों करना चाहते हो, बोले सर मैं पढ़ाई बहुत कर चुका हूँ, जॉब मिल नहीं रही है, और घर में खर्चे बहुत हैं, अभी बहन की शादी है, और मम्मी पापा के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे इसमें कैरियर बनाना है, मुझे घर की जिम्मेवारियाँ उठाना है। ये जिम्मेवारियाँ हैं, मेरा घर बनना है, मेरी बहन की शादी है, मम्मी पापा को काम से फ्री करना है। अब आप मुझे बताओ चारों में से मेहनत कौन करेगा ज्यादा? जिसका वाई क्लियर है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब जो व्यक्ति पूरे सप्ताह बैठ करके 4 प्लान 10 प्लान नहीं कर पा रहा है, उसका समझ में आ रहा है बात? उसका वाई क्लियर है ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप कहां पर हो अभी? आप भले बोल रहे हैं कि हम सफलता की ओर जा रहे हैं, लेकिन नहीं जा रहे। मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा सा अपने ट्रैक को चेक करना पड़ेगा। अभी हम जिस रेशियो से काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारा ये डिस्टर्ब है आपका। अगर आपने वही क्लियर कर लिया अपना कि आपने काम क्यों करना है, आपने टारगेट सेट कर लिया, तो क्या आपको लगता है 7 दिन आपके खाली जा सकते हैं? आपने टारगेट सेट कर लिया। एग्जाम्पल फोन, मैं कहता हूँ मोबाइल का ही किया है। आपको बिजनेस के लिए मोबाइल चाहिए, किसी ने 10,000 का मोबाइल भी सेट करके टारगेट रख दिया कि 1 महीने में मुझे 10,000 का मोबाइल लेना है, इस सिस्टम से पैसे कमा करके। तो उसको कितना पैसा चाहिए, यानी कि सिल्वर रैंक कंप्लीट करना पड़ेगा। और सिल्वर रैंक कंप्लीट करने के लिए उसको एचजीओ में कितना चाहिए होगा, 400 एसपी का बिजनेस, और एसओ में कितना चाहिए होगा, 600, और 200 कितना, 800 एसपी का बिजनेस। तो उसको 800 एसपी इधर चाहिए और 400 उसको इधर चाहिए, यानी कि उसको कितना चाहिए, 1200 एसपी। क्लियर हो गया? यानी 1200 एसपी का उसको बिजनेस चाहिए। तो 1200 एसपी की बिजनेस हो 1 महीने में अगर उसको निकालना है तो 1 महीने उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे 1200 एसपी कैसे निकालना है। तो 1200 एसपी निकालने के लिए उसकी प्लानिंग ये होगी कि 1 महीने में कितने सप्ताह होते, 4, तो 4 × 12, यानी कि 1 वीक में कितना एसपी निकालना है, 300। और 300 एसपी निकालने के लिए 1 वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। और एक एवरेज कहता है अगर 10 को आप प्लान करते हैं तो 2 या 3, अगर प्लान आपको अच्छा आता है, फॉलोअप अच्छा आता है, तो आप 10 को प्लान करते हैं तो 300 या 200 एसपी क्लोज हो जाता है। सही है कि नहीं है? तो ये एवरेज कहता है कि आप 10 से 15 प्लान अगर आप सही से करते हो, फॉलोअप कर देते हो, तो ये आपका टारगेट हिट हो जाएगा। अब जिसने ये दिल से बनाया है टारगेट, तो क्या उसका सप्ताह खाली जाएगा? हाँ, एसपी से हो सकता है चला जाए, लेकिन क्या वर्किंग से खाली जाएगा? तो प्लान तो होंगे कि नहीं होंगे?